बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट हर सूरत इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहती है। और आज की जो बड़ी खबर है, 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और कुछ कारकुनान को सज़ा देकर असल में इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्की इस्टेबलिशमेंट के लिए बोझ बन चुके आलमी सफारती हल्के फाइनल टास्क दे चुके हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को कि उस वक्त तक आपके सफारती मामलात, मुआशी मामलात, सियासी मामलात और भारत के साथ भी दो तरफा मामलात बराबरी की सतह पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर ना कर लें। एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के एक खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान की जानिब से आज एक बार फिर कुछ लो और कुछ दो के उन्वान से पैगाम सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम, और उसमें यही इशारा किया गया कि जनाब इमरान खान साहब अगर अपनी रिहाई नहीं चाहते तो पहले मरहले में कॉन्फिडेंस ऑफ बिल्डिंग मेयर के तौर पर बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जा सकता है और मुमकिना तौर पर एक बड़ा फैसला 5 जून को आ सकता है। इसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। इमरान खान साहब की वकला और साफ़ियों से ताज़ा तरीन गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू जो हुई यानी कल, उसकी तफसीलात भी हम रखते हैं जनाब आपके सामने। और आज जो एक बड़ी ख़बर सामने आई वो जनाब, पहले तो इमरान खान साहब के मुकदमात की लाहौर हाई कोर्ट से अपडेट है। 9 मई के 8 मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतों में कार्रवाई 16 जून तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरा एंगल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से नज़रसानी समात, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील जो दलाइल दे रहे हैं, कोई सर पैर नहीं उनका अपने इस मामले में। तो उनको आइन और कानून और ज़ाब्ता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फहरिस्त किस वक्त जमा करानी थी, लेकिन जो तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन को डिले करके, शेड्यूल जारी ना करके, उसके बाद भी मखसूस नशस्तों के हवाले से किए, उन्हें वो नज़र नहीं आ रहा। और एक बात अच्छे तरह से समझ लें, ये जो मामला है मखसूस नशस्तों का, इसमें भी ये जो तमाम तर कोशिशें हो रही हैं, जो तासुर दिया जा रहा है कि जनाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ मखसूस नशस्तें छीन ली जाएंगी बल्कि 9 मई के केसेस में सज़ा देकर मज़ीद 25 से 50 नशस्तें नून लीग के हवाले की जाएंगी। ये तमाम तर कोशिशें, तमाम तर हरबे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए है और इमरान खान साहब कोई भी दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA अब्दुल लतीफ़, उनको और उनके साथ साथ 11 दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके मुतल्लिक इस्लामाबाद में 9 मई मुकदमा इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। जज ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने जनाब थाना जलाने और जलाओ घराओ का इल्ज़ाम, इसके ऊपर उनको जनाब जुर्म साबित होने पर उन्हें सज़ा सुना दी है और कहा गया है कि 10 मई 2023 थाना रमना को जो है वो जलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हम इससे पहले देखते हैं कि इस तरह के झूठे केसेस में वक्ती तौर पर अगर सज़ा हो भी जाए तो मुस्तकबिल में क्या बना करता है और मकसद क्या है कि इन्हें फौरी तौर पर जो है वो डी-सीट किया जाएगा, 5 साल के लिए नाअहल किया जाएगा, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नशस्त कम की जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। हम आपके सामने इमरान खान साहब का बयान भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का, जिस पर उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब मज़ामत और मफामत दोनों जो हैं वो टैक्टिक्स आज़मा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब का एंगल उन्होंने पेश नहीं किया। दूसरी जानिब से भी बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र की जाती है, इस्टेबलिशमेंट चाहती है कि वो इमरान खान साहब से डील हासिल करे, लेकिन बदले में अपनी कुछ शराइत रखना चाहती है और वो शराइत हम आपके सामने रख चुके। इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह की कि क्या 3 चीज़ें वो मनवाना चाहते हैं, इमरान खान साहब वो नहीं मान रहे। और अब जो है वो जो बात की है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने, वो इसी तरफ इशारा है कि जनाब ये जो मुफाहमती और मज़ामती पॉलिसी है, इकट्ठे
किस तरह से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान की गुफ्तगू कारकुनान को ज़ाहिरी तौर पर तैयार करने के लिए थी। मैंने इस पर जायचा बनाया है, नुक्ते जोड़े हैं, तो मेरी खुशगुमानी ये है कि 5 जून को कुछ ना कुछ रिलीफ का इम्कान है। ऐसे तनाजुर में मेरा वीडियो क्लिप भी वायरल है। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तजादात इसी बात की गमाजी कर रहे हैं कि कुछ पर्दादारी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक मर्ज़ी का एंगल निकाला। तफसीलात और भी हैं, कालम के दूध का ख्याल है। मुझे यकीन है कि इमरान खान से मामलात तय हो जाएंगे। NRO आखिरी मरहल में। अब इसको ये NRO का नाम देना चाह रहे हैं नून लीग की मोहब्बत के अंदर। और आगे चलकर कहते हैं ईद से पहले कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, कम से कम बुशरा बीबी की रहाई और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रहाई का इम्कान मौजूद है, ये मौसूफ ने दावा किया है। और 9 मई तोड़ फोड़ केस, जी हाँ, PTI के 6 मज़ीद कारकुनान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, 42 पर पहले आयद कर दी गई है। ये तमाम तर चीज़ें क्यों की जा रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है। और जनाब क्योंकि चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो हज करने गए हैं माशाल्लाह। और एक मुहावरा भी है बहरहाल हज करने के हवाले से, लेकिन बहरहाल फिर क्योंकि वही इस किस्म के हम जैसे मज़दूर साफ़ियों के ऊपर तौहीन अदालत के जनाब इल्ज़ामात और केसेस भी हो जाया करते हैं। लेकिन बहरहाल यहिया खान अफरीदी साहब को तारीख़ कैसे याद रखेगी? आपको पता है मुनीब अख्तर साहब 6 जून तक होंगे, उसके बाद फिर मंसूर शाह साहब वापस आ जाएंगे, वो बाहर हैं, वो फिर 10 जून तक होंगे और फिर वापस यहिया अफरीदी साहब 10 जून को अपने मामलात संभाल लेंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस चाहे जो भी हो, आपको पता है असल मामला तो आइनी बेंच के अंदर चल रहा है। और इसीलिए आइनी बेंच बनाई इसलिए गया था कि सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं सियासी इस्तेकाम और इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन प्रैक्टिकल वो तमाम तर जो इक़दाम उठा रहे हैं वो जनाब आपके सामने हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन रुकन और तर्जमान के तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा का बयान खासा मानी खेज़ के इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पाक भारत मुस्तकबिल में कशीदगी दोबारा हो सकती है। मरियम नवाज़ साहबा का बयान खासा मानी खेज़ परेशानियों ने 9 मई और 10 मई में क्या फ़र्क है, तारीख़ गवाह है। इसलिए तो ये सारा मामला किया गया। मैंने आपको कहा ना कि बाकायदा तौर पर तय था कि ऑपरेशन का जवाब कब होना है, और फिर 9 मई और 10 मई की तारीख़ों का इंतखाब और उसके बाद फिर मरियम नवाज़ के बयानात। मकसद इनका क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाए। ऐसा अभी फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम कोई भी प्रोपेगेंडा जो है मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। HRCP को आखिरकार होश आ गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रोज़ बयानात आया करते थे, अब होश आया कि जनाब पीका तरमीमी एक्ट 2025 जो है उसको जनाब उसकी मुकम्मल मनसूखी का उन्होंने मुतालबा किया है। देर आए दुरुस्त आए। और फिर मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पाकिस्तान के मखसूस TV चैनल्स और अखबारात में छपाई जा रही हैं कि पाक भारत हालिया जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले कम मजबूत और मकबूल थे। और इसका क्या मतलब हुआ? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रही है वो हर जगह कबूल है। और जो लोग कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्की इदारों के साथ, वो कंपैरिजन इसलिए भी समझ नहीं आता कि इन दोनों के दरमियान तो कोई इलेक्शन नहीं होना। इलेक्शन तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ना है जो है वो इमरान खान ने। और वो ज़ाहिरी बात है इस वक्त तमाम तर जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तैयारियां करें आप जनाब, और तैयारियां डेफिनेटली तहरीक के हवाले से हैं। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ग्राउंड में मौजूद हैं। उनका आज का भी बयान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर बैठी क़यादत ने सियासी अप्रोच ना बनाई तो कैद तवील होगी। ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बयानात सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए। कल जो है वो फील्ड मार्शल साहब ने मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के सरबराहान से, प्रिंसिपल से और इसी तरह से जो असातिज़ा हैं उनसे मुलाकात की। और उससे पहले DJSPR तलबा से मिले। अच्छी तरह से अंदाज़ा है कितने इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है तालीमी इदारों के अंदर। अब तमाम चीज़ों को उनके साथ जोड़ कर देखें तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का हर तरफ अंदाज़ा है, हर तरफ पता है, और उसके काउंटर नैरेटिव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है हम अच्छे से समझते हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब का वाज़े और साफ पैगाम है, वक्त आ चुका है मजबूती के साथ जो है वो खड़े हो जाएं। 5 जून को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर जो समाअत है के लिए जो दरख्वास्त मुकर्रर की गई है, जो आगे चलकर मामला चलने जा रहा है, उससे पहले इस किस्म की तमाम तर चीज़ें क्यों हो रही हैं मैं बार बार आपके सामने इमरान खान साहब का, इसीलिए इस दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त भी कल जो है वो नहीं मिलती। और जो ख़बरें आ रही हैं
वो जनाब जैसे फैसल चौधरी का बयान के इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब से बात करें। अब ये वही हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। और उसके बाद आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का कालम के कुछ लो और कुछ दो करें, तब मामला आगे बढ़ेगा। और फिर इस किस्म के जो बयानात हैं वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन आगे इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ये ज़रा मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा, मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊँ और मौजूदा निज़ाम को चलने दूँ, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने के लिए भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए 26वीं आईनी तरमीम इस आइन और कानून के ऐन मुनाफी है। मुझसे 9 मई के माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया जाता रहा, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्करों को जेल और हुकूमत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समाअत हो गई तो ये बेबुनियाद केसेस है, फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अलमिया यह है कि यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती, और क्या खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा बल्कि नए सिर से बनती हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिल आखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में इस वक्त आइन कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, औरतों की इज्जत भी यहाँ पर महफूज नहीं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर उनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासुल किया गया। मेरी जो हमशीरा हैं जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने के लिए आती हैं, जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उन्हें रोक देता है। अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहाँ का अखलाकी मेयार यकीनन फौत हो चुका है। मरियम नवाज़ के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी ज़मानत 2 माह में ही हो गई, क्योंकि शरीफ ख़ानदान डील पर राज़ी था। जो फ़िरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केसेस माफ़ हैं, मगर जो हक पर खड़ा है वो जुर्म ना भी किया हो तो सज़ावार ठहरता है। ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब ने दिया कि वो डील नहीं कर रहे। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमाकारी इसलिए नहीं आई क्योंकि दुनिया जानती है यहाँ कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमाकारी के बगैर ना मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ सकता है, ना ही मईशत तरक्की करती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमाकारों के लिए एतमाद की फ़िज़ा नापेद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफरूज कर दिया गया है। माशाअल्लाह अफरीदी साहब हज के लिए चले गए हैं। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहत हैं, एक तो धांधीज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, और दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में बेगुनाह कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करना। बराह रास्त जो नताइज निकले हैं 26वीं तरमीम के, वो क्या हैं सुने जनाब। बिल्कुल सरेंडर कर दिया है इंतज़ामिया के सामने अदलिया ने। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतज़ामिया से अलग है, मगर यहाँ इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जा रही हैं। दूसरा, अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजे में मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समात नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी को तमाम हकूक़ होते हैं, मुझे वो भी नहीं दे रहे। बच्चों से बात नहीं करवाते, एहलिया से 1 हफ्ते में तयशुदा मुलाकात रोक दी जाती है, किताबें तक रोक ली जाती हैं। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मैं टूट जाऊँ। पहले काजी फैज़ ईसा के लिए फस्तैयत कर रहे थे, अब उनके ज़रिए कर रहे थे, अब 26वीं तरमीम के ज़रिए कर रहे हैं। आज अगर अदलिया दुरुस्त से में तारीख की खड़ी नहीं होगी तो उनका नाम भी जस्टिस मुनीर और काजी फैज़ ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख़ में मुजरम रहेंगे। शरीफ ख़ानदान NRO लेने का आदी है। 2 मरतबा उन्होंने NRO लिया, इसलिए इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत हैं। इस मुल्क को कभी ऐसे लोग ऊपर नहीं ले जा सकते। फिर उन्होंने समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से पैगाम दिया कि घरों से निकल कर वोट डालें,
और मौजूद रहे जब तक फार्म 47 नहीं मिलता। फिर तंजीम साजी की उन्होंने बात की, खसूसी पैगाम दिया कि कुर्बानियाँ आपने देनी है और मैं बिल्कुल डटा हुआ हूँ और किसी किस्म का कोई NRO मैं नहीं कर रहा जनाब इनके साथ जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को यरमगाल बनाया हुआ है। ये है जनाब वो तमाम तर ताज़ा तरीन इकदाम, ताज़ा तरीन चीज़ें जिनके नतीजे में अब नई ऑफ़र्स की जा रही हैं प्लान बी के तहत कि जनाब आपसे पहले हम बुशरा बीबी को रिहा कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि इस तरह से इमरान खान साहब को तोड़ लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई के बदले भी इंटरनेशनल गारंटी मांगी जा रही है, ताकतवर हल्कों से अमेरिका गारंटी दें। कुछ जो लोग ये कह रहे हैं कि चाहे तो जाकर सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों से डील करवा लें। इस हवाले से ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, यानी सिर्फ एक कैदी नंबर 804 ने इस सारे सिस्टम को नंगा कर दिया है। और आपके लिए एक ही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।